इधर आपका कैसा है, कैसा ये सिचुएशन है? इधर माशाल्लाह अच्छा है। वैसे 8 से 10 हज़ार तक पैकेज है मिनिमम। जो भी बंदा रामको प्रोजेक्ट पे है, जिसका एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 से 4 साल जो है ना सऊदीया का, वो अच्छे पैकेज पे आ जाता है इधर मिनिमम। इसके लिए यही चीज़ें होती हैं ना, आपके पास ऑप्शन इस वजह से हो गए जब आप काम को सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको कम अज़ कम आपने क्यूसी बनना है या आगे जाना है, फील्ड चेंज करनी है, ऑफिस वर्क आपको आना चाहिए। आपको बता दो, अगर आसिफ भाई अगर क्यूसी में शिफ्ट होता है, उनका कोई मसला नहीं, उनका जो उनको वो तो क्वालिफाइड है इसमें करने के लिए, वो कर सकता है, लेकिन उनका जो सैलरी है वो डबल हो जाएगा। ऐसे ही है। जो अगर क्यूसी में वो शिफ्ट होता है उसका डबल हो जाएगा उनका सैलरी। तो अभी सोचिए उनका जो फील्ड है उनके लिए कितना ओपन हो गया, अभी उनके लिए कितना अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि वो काम मालूम है, वो काम सीखा है, एक्सपीरियंस के कारण अभी इसका उनका जो मकाम है अभी वो हासिल। आज हमारा सर्वेयर भाई है आसिफ भाई, पाकिस्तान से है। आसिफ भाई हमारा जो साइट है, साइट में ज़्यादातर काम जो है आसिफ भाई देखते हैं। इवन फील्ड से करके फिर ऑफिस का जो काम है ऑटोकेट का, वो भी आसिफ भाई देखते हैं। तो आसिफ भाई, आप जो ये सऊदी अरबिया में सर्वेयर का काम कर रहे हैं, ये कैसे आप ये लाइन पे आया? कैसा आपका पहले एजुकेशन क्या था, फिर सऊदी में आने के बाद कैसे आप ये स्ट्रगल जो है आप थोड़ा अगर हमारा व्यूअर्स को बताएंगे। ओके, सो गाइस, मैं सबसे पहले जो है इधर 2018 में आया था। 18 में? हाँ जी। तो मुझे जो इधर है अभी तकरीबन 5 साल हो गए हैं। हाँ। तो इसमें सबसे पहले मैं जब फर्स्ट टाइम आया था एक कंपनी में आया था। जी, कंपनी में? हाँ, कंपनी में आया था। कंपनी के विषय में आप पाकिस्तान से आया इधर? पाकिस्तान से आया था मैं फर्स्ट टाइम कंपनी के वीज़ा से। तो उधर मैंने तकरीबन 2 साल काम किया। सर एज ए सर्वेयर आया था? एज ए सर्वेयर आया था। 2 साल काम किया उस जगह पे, तो कोई मज़ा नहीं आया। वैसे उधर पैकेज अच्छा नहीं था। उसके बाद अरासा में आया था सबसे पहले मैं। अच्छा, ये पाकिस्तान से जो आप आया, उधर आपका इंटरव्यू हुआ था कंपनी जो? हाँ, उधर इंटरव्यू हुआ था इसका सर्वे का। उसके बाद उन्होंने वीज़ा दिया था। सारा प्रोसेस जितना भी है वो हुआ था। अच्छा, आप शायद वो एजेंसी में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सीवी भेजा था? हाँ, सब सीवी भेज के उसके बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो हुई थी। अच्छा, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप क्या पढ़ाई किया था ये सर्वेयर का पढ़ाई के लिए? मैंने मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है सर्वेयर के ऊपर। हाँ जी, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। एसोसिएट इंजीनियर का? हाँ जी, मंडी बाउद्दीन से 3 साल का डिप्लोमा? 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। अच्छा। तो इसके लिए वैसे कंडीशन नहीं है कि आप 3 साल का डिप्लोमा करें सर्वेयर के लिए। तो उसके बाद मैं इधर आया था, तो उधर पैकेज अच्छा नहीं था। उसके बाद मैं वन टाइम इधर दमाम साइड पे आया, जुबैर साइड पे। अच्छा। तो इधर आके मैंने देखा इधर सर्वेयर भाई जितने भी हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, रामको प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने सब कुछ देखा। तो उधर तकरीबन मैं 2025 पे आया था फर्स्ट टाइम। 2025? हाँ। तो जब मैं इस साइड पे आया तो मैंने देखा इधर लड़के जो हैं, दोस्त हैं जितने भी हैं, वो बहुत अच्छा पैकेज रहे कि इधर जो काम पे, हाँ, रामको प्रोजेक्ट पे है। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये अच्छा है। मैं उसके बाद गया वापस एग्ज़िट पे, नया वीज़ा लेके आज़ाद इधर आया। अच्छा, कंपनी से आप एग्ज़िट चले गए? एग्ज़िट गया मैं। सऊदी आने के बाद आपको पता चला आरामको प्रोजेक्ट में अच्छा है? हाँ, रामको प्रोजेक्ट में अच्छा है इधर, पैकेज भी अच्छा है, सीखने को भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी में ये है कि काम ज़्यादा कोई ख़ास नहीं होता था, लेकिन ये है कि पैकेज भी अच्छा है। 2025 मैक्सिमम जो है ये था। उसके बाद मैं छोड़ के वापस पाकिस्तान गया। जी। पाकिस्तान से नए फ्री वीज़ा पे मैं आया हूँ। फिर फ्री वीज़े में? हाँ, अभी आया हूँ। तो अभी माशाल्लाह ये रामको प्रोजेक्ट पे हूँ मैं, साइनो पैक के साथ हूँ। फ्री वीज़े में कौन सा साल में आया, कब आया? ये मैं आया था 2021 में। 2021 में? हाँ, फ्री वीज़े में आया? फ्री वीज़े पे आया। अभी फ्री वीज़े में अभी इधर काम कर रहे हैं? हाँ, सिनोपैक के साथ आरामको प्रोजेक्ट में? यस, मरजान प्रोजेक्ट। मरजान ये प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। तो इधर जो है आपको, आप पहले तो आपको 2025 आपका सैलरी था कंपनी में जब आया, इधर आपका कैसा है, कैसा ये सिचुएशन है? इधर माशाल्लाह अच्छा है। वैसे 8 से 10 हज़ार तक पैकेज है मिनिमम। जो भी बंदा रामको प्रोजेक्ट पे है, जिसका एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 से 4 साल जो है ना सऊदीया का, वो अच्छे पैकेज पे आ जाता है इधर। मिनिमम 8,000, इससे ज़्यादा ही। मिनिमम 8,000? हाँ जी, उसका पैकेज में? इसका पैकेज है। और इधर काम भी है, सीखने को भी बहुत ज़्यादा है। ये आए दिन बंदा, हाँ जी, रामको प्रोजेक्ट है और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
जैसे सर्वेयर के लिए ऐसे क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे मैं अगर कोई बंदा अगर सर्वेयर के लिए हमारा पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का कोई बंदा अगर सर्वेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इसमें मिनिमम आपके पास जो है ना 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर 3 साल का हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, सर्वे के हाँ जी, सर्वे का मतलब मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा होना 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वैसे तो कुछ लड़के ऐसे भी हैं उनके पास नहीं है, एक्सपीरियंस बेस पे भी वो जो काम करते हैं। अच्छा, जो बंदा सर्वेयर का काम मालूम है, फील्ड में सर्वेयर का काम सीख लिया, जैसे मेरा एक दोस्त है सर्वेयर का काम उसको मालूम है, वो 10 साल से सर्वेयर के काम कर रहा है, अभी उसका कंपनी में भी वो एज ए सर्वेयर काम कर रहा है, लेकिन उसका क्या है, अगर वो चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है एज ए सर्वेयर? हाँ देखिए, ये एक्सपीरियंस बेस पे भी होता है, लेकिन ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसमें ये है कि बंदा आगे ज़्यादा जल्दी जा सकता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ये बंदा एक्सेप्ट कर उसको पैकेज वगैरह का भी। हाँ, अभी देखिए मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बेनिफिट्स हैं कि मैं इधर ऑफिस में या कल मुझे चांस मिलता है एज इंजीनियर का तो मैं जा सकता हूँ, जिसने ये चीज़ें जी जा सकते हैं। यार मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ भी है एज इंजीनियर। हाँ, तो जी जब मैं ये फर्स्ट टाइम इधर सऊदीया पे आया हूँ, अभी कोई जॉब नहीं था तो मैं इधर सर्वेयर में आ गया हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो जिस बंदे ने ये सर्टिफिकेट ना हो वो फिर एक ही फील्ड है, एक्सपीरियंस बेस पे होता है उसका, तो वो बस सर्वेयर। अच्छा, फिर वो जिसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन सर्वेयर में कर सकता है, लेकिन हाँ कर सकते शिफ्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बाज़ कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन दे, उसके बाद सर्टिफिकेशन होता है तो उधर वो देना पड़ता है, लेकिन बाज़ जगह पे एडजस्ट हो जाता है। हाँ, एक्सपीरियंस अगर उसको काम आता है, काम आना चाहिए। अच्छा। तो आपको तो मुझे जितना पता है आप ऑफिस में भी काम करते हैं, ऑटोकेड का भी काम करता है, तो ये काम के लिए आपके अलग कोई कोर्स किया है या क्या? हाँ, इसके लिए ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स होते हैं, ऑटोकैड का, ऑफिस का, एक्सेल का, ये चीज़ें होते हैं। वो आपको एक सर्वेयर जो भी है उसको ये चीज़ें आनी चाहिए, उसके बगैर वो साइड का काम तो नहीं होता ना। कोऑर्डिनेट्स वगैरह जितना भी डाटा है, आपको इंस्पेक्शन होती हैं, किसी को इंस्पेक्शन करानी होती हैं, ये सब चीज़ें मिनिमम ये उसको कंप्यूटर कोर्सेज का पता होना चाहिए। मिनिमम ऑटोकैड, एक्सेल का वो भी आपको आना चाहिए, उसके बगैर तो ऑटोकेड का कितना महीने का कोर्स होता है? मतलब इसमें देखें, ये इसमें कोर्स पे डिपेंड नहीं होता। ये आप अगर कोई आपका लड़का है तो वो मुझसे सीख सकता है, कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन नहीं है इसके लिए। अच्छा, ठीक है, बस हाँ, खुद सीख भी सकता है। यूट्यूब से इतना आपके पास प्लेटफॉर्म है, उधर से आप सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ, उधर से सीख सकते हैं, बस आपको काम आना चाहिए। उसके लिए ये नहीं है कि आपके ऑटोकैड का डिप्लोमा होना चाहिए या MS एक्सेल का होना चाहिए, ये चीज़ें उसमें शर्त बस उसको काम आना चाहिए। हाँ, वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ये ऑटोकेड का जो काम है जी, मतलब कोई भी सर्वेयर अगर एज ए सर्वेयर वो काम करना चाहता है सऊदी में, आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसको ऑटोकेड काम आना चाहिए लाज़िम? हाँ, ये आना चाहिए। देखिए, अभी मैं इस जगह पे आया हूँ तो रामको के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने मुझसे सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था, इनकी रिक्वायरमेंट थी कि सर्वेयर के पास अपना लैपटॉप होना चाहिए, ऑटोकैड और एक्सेल मिनिमम उसको आना चाहिए, वो बंदा हमें इधर हायर करेंगे। अच्छा, मतलब वो पहले ही उन लोग कंडीशन दिया हुआ था, ऑटोकैड और एक्सेल का काम आना विद चाहिए, लैपटॉप चाहिए। हाँ, ये नोट करना वाला चीज़ तो है। क्योंकि इसमें देखें ना, अगर जिस बंदे को ऑटोकैड या एक्सेल नहीं आता, वो एक सिर्फ साइड का बंदा है और वो इतना सक्सेस नहीं है। हाँ, 2500 3000 पे मैक्सिमम वो बंदे लगते हैं जिनको ऑफिस का पता नहीं है। क्योंकि ऑटोकैड में देखें आपने जितना भी है, ड्राइंग्स खुद बनानी भी होती हैं एज बिल्ट साइड से, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन करवानी होती है, कोऑर्डिनेट खुद भी बनाने होते हैं, बाज़ दफ़ा मिस्टेक हो जाते हैं इंजीनियर से या जो भी है, वाट एवर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपने एडजस्ट करनी होती है। ये सब कुछ आपने खुद भी बनाना होता है। बाज़ दफ़ा इंजीनियर नहीं होता, आपने खुद बनानी होती है। और कल को आप 2 साल बाद 5 बाद आप आगे जाते हैं, सीनियर सर्वे जाते हैं या चीफ बनते हैं, उसके लिए आप ये ऑटोकैड होगा तो आप बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप सारी ज़िंदगी ये 2000-2500 पे साइड पे धक्के खाएंगे। माशाल्लाह। हाँ तो ये अगर आप जल्दी आगे जाना चाहते हैं, आपको ऑटोकैड एक्सेल मस्ट है। ऑटोकैड और एक्सेल, हाँ, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसके बगैर नहीं है। तो ऑटोकैड और एक्सेल भी आना चाहिए, सिर्फ फील्ड का सर्वे का काम नहीं चलेगा। हाँ, इसमें अपनी फ़ायदा है, इसमें अपना फ़ायदा है, चीज़ें इजी हो जाती हैं, आपको समझ आ जाती है, आपको पता होता है कि ये साइड पे मैंने कैसे काम किया है, कैसे करना है, चीज़ें ये सब वाज़ेह हो जाती हैं।
अभी जो रेंटल बेसिस में जो एज ए सर्वेयर काम करेगा तो सऊदीया में मेरे को जितना पता है 35 से 40 तक उसको रेट है। हाँ, मिनिमम 8,000 वो निकाल सकते हैं। 8,000 10,000 अगर ओवर टाइम रहेगा 10,000 12,000 भी आता है माशाल्लाह। तो ये हमारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में बहुत पैसा है। तो ये एक रेपुटेड जॉब है जो सर्वेयर का जॉब है माशाल्लाह। ये उतना परेशान वाला जॉब भी नहीं है। टेंशन रहता है, हर काम में अपना प्रेशर रहता है, लेकिन ये जो रेपुटेशन है अपना एक वो रहता है, अपना एक रेपुटेशन रहता है ये जॉब में, उसका एक वैल्यू है ये जॉब का। हाँ, ये इसमें देख के शबीर भाई एक ये चीज़ है ना, अगर आप स्टार्टिंग में आया थोड़ा होता है, हर जगह पे बंदा जाता है, जब आपको काम आ जाता है ठीक है, ज़्यादातर एक ही चीज़ें होती हैं, तब आप उस काम को इंजॉय करते हैं। ठीक है, अभी मैं जब इधर फर्स्ट टाइम आया था, मुझे हफ्ता 10 दिन नया काम था, देखा है मैं थोड़ा टेंस था। हाँ, अब मैं इसको एंजॉय करता हूँ, आने से भी फील होता हाँ, था। लेकिन तो अभी कोई आप भी चीज़ है ना, अभी देखें आपको नहीं पता, ठीक है, एक टेंशन होती है, नेचुरल है ये। जब आपको वो चीज़ आ जाती है आप उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, अभी आप ड्राइविंग करना चाहते हैं, आप सबसे पहले सीखेंगे, जब आपको आ जाएगी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, उसको एंजॉय करेंगे। सेम ये भी फील्ड भी यही चीज़ है, आप एंजॉय करते हैं। अभी मैं इधर एंजॉय करता हूँ। अभी कितना साल हो गया आपका अभी सऊदी में एज ए सर्वेयर आप काम कर रहे हैं? सऊदी में मुझे तकरीबन ये तीसरा साल है एज ए सर्वेयर। तीसरा साल? हाँ, मतलब दोबारा जब आने के बाद तीसरा साल या पहले से 18 साल नहीं, आने के बाद दोबारा से आज़ाद वीज़ा में आप 3 साल काम कर रहे हैं। 3 साल में 3 साल ही काम कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी तक नहीं बैठा। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था मैं तकरीबन 29 दिन बैठा था। ठीक है, वो भी इस वजह से बैठा था कि मैंने इस फील्ड में नहीं जाना, मैं अपनी फील्ड में जाना चाहता हूँ एज इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर में जाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें इधर इकामे का खर्चा ये वो चीज़ें आ रही थी। मैंने कहा चलें ये देखते हैं, बाकी बाद में। एक पैकेज भी अच्छा था, जगह अच्छी थी, अल्लाह करते अच्छा के लिए करते हैं। अभी तो अच्छा हाल तो अभी बहुत अच्छा है, बन गया आपका पोजीशन, ये एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे ही है। अच्छा जी, सही है, जो अल्लाह करते अच्छे के लिए करते। आप चाहते थे इंजीनियरिंग में जाने के लिए, लेकिन अभी आपका इधर की सर्वेयर में आपका लाइफ बन गया। हो सकता है आप सीनियर सर्वेयर में काम करेंगे आगे जाके, हो सकते हैं क्यूसी में भी काम कर सकते हैं। आपका अभी बहुत फील्ड आपके लिए बहुत ऑप्शन होते हैं जी, क्योंकि आपको अभी काम आता है। इसके लिए यही चीज़ें होती है ना, आपके पास ऑप्शन इस वजह से हो गए जब आप काम को सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको कम अज़ कम आपने क्यूसी बनना है या आगे जाना है, फील्ड चेंज करनी है, ऑफिस वर्क आपको आना चाहिए। आपको बता दो, अगर आसिफ भाई अगर क्यूसी में शिफ्ट होता है, उनका कोई मसला नहीं, उनका जो उनको तो क्वालिफाइड है इसमें करने के लिए, वो कर सकता है, लेकिन उनका जो सैलरी है वो डबल हो जाएगा। ऐसे ही जो अगर क्यूसी में वो शिफ्ट होता है उसका डबल हो जाएगा उनका सैलरी। तो अभी सोचिए उनका जो फील्ड है उनके लिए कितना ओपन हो गया, अभी उनके लिए कितना अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि वो काम मालूम है, वो काम सीखा है, एक्सपीरियंस के कारण अभी इसका उनका जो मकाम है अभी वो हासिल किया है। ठीक है, तो आप लोग जो इंडिया का, पाकिस्तान का या बांग्लादेश का हमारा भाई है, अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप इस फील्ड में पढ़ाई किया है तो कांटेक्ट करिए हमारे साथ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम आसिफ भाई भी आप लोगों को हेल्प करेंगे। नो इशू, कोई चीज़ भी आपने पूछनी है, आपका कोई क्वेश्चन भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको प्रॉपर जवाब दूंगा। हमारा जो आसिफ भाई का, इसी के लिए आसिफ भाई आया वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को हेल्प के लिए, क्योंकि हमारा देश के बंदे को पता नहीं होता है, बेकार रहता है ये डिप्लोमा करके भी, पढ़ाई करके भी। इसीलिए आसिफ भाई राज़ी हुआ ये वीडियो करने के लिए। ये आसिफ भाई का बड़प्पन है। तो आप लोग कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, आप बेझिझक हम लोग, आप मुझे नीचे कमेंट में जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको आंसर दे दूंगा। नो इशू, कोई भी चीज़ है, सऊदीया में कैसे जॉब होती है या क्या चीज़ें हैं, साइड पे आपका कोई मसला है, ऑफिस में कोई इशू है, आप नीचे कमेंट में मैसेज भेज दें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा।